जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 16 चलेगा। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और कल के सेशन में हमने लूसेंट पब्लिकेशन और क्राउन पब्लिकेशन बुक का 100 से भी अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके एग्जाम में 100% आने की चांसेस है। अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर स्टार लगा रहे हैं। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल और चपाती निश्चित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी पूछा जाता है, तो मेरठ से। याद रखना है, मेरठ से हुआ था, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो माउंट एटना ज्वालामुखी जो है ये किस द्वीप पर स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिसिली। याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कोटोपैक्सी, अगर आपसे पूछे कि कोटोपैक्सी कहाँ है ज्वालामुखी, तो याद रखना है ये इक्वाडोर में है। स्ट्राम्बोली कहाँ है, तो स्ट्राम्बोली इटली में है, याद रखना है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, यानी कि आरबीसी का निर्माण पूछा जा रहा है, तो डी के साथ चला जाएगा। जो बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिका, यानी कि आरबीसी। आरबीसी का कार्यकाल आपसे पूछे तो कितने दिनों का होता है, तो 120 दिनों का होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। सोच समझ कर आंसर करना है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। तो किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, इसका राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, धर्मसभा के संस्थापक कौन थे। चलिए आंसर करेंगे। धर्मसभा के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, राधाकांत देव। याद रखना है, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दयानंद सरस्वती को याद रखना है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी, तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 ईस्वी में की थी, याद रखना है। और इनका एक पुस्तक है जो कि पूछा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं सत्यार्थ प्रकाश। जगह कम है तो हम बोल देते हैं इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो दयानंद सरस्वती है, याद रखना है। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम पूछा जाता है, तो मूल शंकर तिवारी, याद रखना है। नेक्स्ट है, किलिमंजारो कहाँ की एक मृत ज्वालामुखी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। किलिमंजारो जो है ये कहाँ की एक मृत ज्वालामुखी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना है इसका सही जवाब है जो बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, तंजानिया की। याद रखना है, तंजानिया की है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे किलिमंजारो कहाँ की एक ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी है, तो तंजानिया हो जाएगा। अगर महाद्वीप पूछे कि किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में, याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप में है ये ज्वालामुखी, याद रखना है। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में मदद करती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। लार जो है किसके पाचन में मदद करती है। आपको ये भी प्रश्न याद रखना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पूछा जाता है, तो लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। किस नाम का, तो टाइलिन नाम का एंजाइम लार में पाया जाता है। और ये किसके पाचन में मदद करती है, तो स्टार्च के पाचन में, याद रखना है, स्टार्च के पाचन में मदद करती है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलती है, इसका राइट आंसर जो बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जलवाष्प निकलती है सर्वाधिक मात्रा में। डी बिल्कुल सही जवाब देगा, याद रखना है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा, जलवाष्प हो जाएगा। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया। चलिए आंसर करेंगे। ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ है, तो अलीगढ़ में है। और किसने स्थापित किया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, सैयद अहमद खां। याद रखना है, सैयद अहमद खां, याद रखना है। और ऑप्शन बी में जो है बदरुद्दीन तैयब जी, इनका नाम याद रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखना है। ऑप्शन सी में जो है अब्दुल कलाम आजाद, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक भी कर देंगे।
तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, स्ट्रम्बोली हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है थायराइड का असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? चलिए आंसर करेंगे। थायराइड का असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? आयोडीन, लोहा, कैल्शियम या पोटेशियम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आयोडीन के कारण, याद रखना है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे, सोच समझ कर आंसर करना है और सेशन के एंड में सभी को अपना अपना स्कोर देना है। तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? सही जवाब है हेनरी विवियन डेरिजियो, याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब देगा हेनरी विवियन डेरिजियो। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? सोच समझ कर आंसर करना है, प्रत्येक स्टूडेंट का लाइव चैट में आंसर आना चाहिए। चलिए और याद रहे आपको डेली रात 8 बजे ये क्लास मिलते हैं। तो निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? इसका सही जवाब क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है, डी बिल्कुल सही जवाब देगा। इसका फॉर्मूला होता है CO2, याद रखना है। ओजोन का फॉर्मूला पूछा जाता है कभी कभी तो O3 होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कालीबंगा कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करते देंगे। कालीबंगा कहाँ स्थित है? हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर डी पंजाब में? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राजस्थान में स्थित है, याद रखना है। एक पूछा जाता है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से ही मिला है, याद रखना है। नेक्स्ट है इथियोपिया की राजधानी क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे, इथियोपिया की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आदिस अबाबा, याद रखना है। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? आदिस अबाबा, याद रखना है। आपसे पूछ सकता है यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? याद रखना है, यूक्रेन की राजधानी पूछे तो कीव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कीव हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई? और याद रखना है सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई? तो ये ज्योतिबा फुले द्वारा, याद रखना है, ज्योतिबा फुले द्वारा की गई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, यानी कि प्रश्न का कहने का मतलब है कि नदी में जो जल है वो कितना प्रदूषित है, वो किसकी मात्रा को मापकर पता किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन की मात्रा, याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब देगा ऑक्सीजन की मात्रा। नेक्स्ट है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? चलिए आंसर करेंगे, वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था आपको बताना है जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो उसका सही जवाब है कैंपबेल, याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से शुरू हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए, के, सी या डी? चलिए आंसर करते जाएंगे। आप सभी को पता है कि जल में विटामिन घुलनशील है, बी एंड सी। तो ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है? ऑप्शन में सी मिल रहा है, तो विटामिन सी के साथ चला जाएगा। बचे विटामिन ए, डी, ई और के, ये सभी वसा में घुलनशील है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलिए आंसर करेंगे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही जवाब है H.J. कानिया, यानी कि हीरालाल जे कानिया, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए आंसर करेंगे, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ, रखना है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? चलिए आंसर करते जाएंगे, निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब है लाइकोपिन, याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब देगा लाइकोपिन, याद रखना है। नेक्स्ट है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्र की पहली लड़ाई कही थी, उनका नाम क्या है? आपको बताना है। चलिए तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ वीडी सावरकर, याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब देगा वीडी सावरकर। नेक्स्ट है इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो याद रखना सर्वाधिक मात्रा में जस्ता उपस्थित होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका सिंबल क्या होता है? तो Zn होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? चलिए आंसर करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो याद रखना है SN सेन था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब देगा SN सेन, याद रखना है, डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन है? याद रखना है प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब देगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था कौन थे? चलिए आंसर करेंगे, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया कौन थे?
चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब देगा स्कंदगुप्त। और याद रखना है यह कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी था, याद रखना है। और कुमार गुप्त प्रथम, याद रखना है, एक नाम लिख रहे हैं यहाँ पर, कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, याद रखना है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, याद रखना है। नेक्स्ट है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? चलिए आंसर करते जाएंगे। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए ये अजातशत्रु कौन था? तो अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, याद रखना है, यहाँ पे नाम लिख रहे हैं बिंबिसार। ये हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा, हर्यक, याद रखना है। और अजातशत्रु को पूछा जाता है, अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है कि इनमें से किसे कुनिक के नाम से जाना जाता है, तो अजातशत्रु को याद रखना है। नेक्स्ट है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चलिए आंसर करेंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब है राजगृह या गृहब्रज, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब देगा, ये मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? चलिए आंसर करेंगे। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो याद रखना है इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पाटलिपुत्र, याद रखना है। डी बिल्कुल सही जवाब देगा। पहली बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ पर? तो राजगृह में। दूसरा कालाशोक, याद रखना है, दूसरा हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ पर? वैशाली में। तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में। तीसरा अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। और चौथा कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। तो यहाँ पे पूछा है तृतीय बौद्ध संगति, तो राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। और जिसने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। बी बिल्कुल सही जवाब देगा। और धर्म चक्र प्रवर्तन जो है प्रथम उपदेश को बोला जाता है, याद रखना है। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चलिए आंसर करेंगे। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो याद रखना है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बोध गया, याद रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा कुशीनारा, बी नहीं होगा, कुशीनारा, याद रखना है। कुशीनारा या कुशीनगर बोल सकते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए आंसर करेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी कौन थे? तो ये जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है, याद रखना है। लोथल है, बी बिल्कुल सही जवाब देगा। ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है, याद रखना है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? चलिए आंसर करेंगे। कलहन की पुस्तक है, उनका नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम इन चारों ऑप्शन में से डी हो जाएगा राजतरंगिणी, याद रखना है। राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? चलिए आंसर करेंगे। कौन सा अभिलेख है जिसमें रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख है, याद रखना। ए बिल्कुल सही जवाब देगा, जूनागढ़ अभिलेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? चलिए आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना है गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में, याद रखना है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो राइट आंसर ए के साथ चलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी पूछा जाता है कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था, याद रखना है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? चलिए आंसर करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब जो बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं रामचंद्र देव था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दरा उल सफा क्या था? चलिए आंसर करते जाएंगे। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दरा उल सफा क्या था? तो याद रखना है एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आपको यहाँ से दो प्रश्नों को याद रखना है, एक तीर्थ यात्रा कर और दूसरा जजिया कर। तो इसका जो सही जवाब है जो बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं अकबर ने किया था। कब किया था? तो याद रखना है 1563 ईस्वी में। अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। और अकबर ने ही 1564 ईस्वी में, याद रखना है 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था, याद रखना है। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? चलिए आंसर करेंगे। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो इसका सही जवाब जो बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं जमींदारों के साथ किया गया। ए बिल्कुल सही जवाब देगा। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो 1793 ईस्वी में। किसने लगाया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, याद रखना है। नेक्स्ट है
कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? चलिए आंसर करेंगे। आपको यह भी याद रखना है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया? तो 1905 में। और प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब देगा, स्वशासन सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, किस वर्ष शुरू किया गया? चलिए, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, तो याद रखना है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1 अगस्त, यहाँ पे लिख देते हैं, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा 1920। नेक्स्ट है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। चलिए आंसर करते जाएंगे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखना 1884 ईस्वी में। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसके आधार बनी? सोच समझ कर आंसर करना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसके आधार बनी? तो इसका सही जवाब है क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? चलिए आंसर करेंगे। चलिए, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? याद रखना इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, ये किसने कहा? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए 2 से 3 प्रश्न और बचा हुआ है, तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका सही जवाब देगा बाल गंगाधर तिलक, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कब कहा था? 1916 में, याद रखना है। डेट को भी याद रखना है, 1916 में। नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? फटाफट से आंसर करेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 1906, याद रखना है 15 अगस्त 1906 में। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? चलिए आंसर करेंगे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब जो बच्चे डी दिए बिल्कुल सही जवाब दिए राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी माना गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए आंसर करेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो याद रखना ये मार्च 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।